हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। तो हम पॉलीगन्स पढ़ रहे थे और पॉलीगन्स में हमने कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज और 9 प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो पॉलीगन्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो 10th प्रॉब्लम देखो आप। 10th प्रॉब्लम है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स exterior angles. The number of sides of the polygon is. जो लास्ट क्लास की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, बल्कि पूरी ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट की ही लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो चेक करें। ठीक है, इस लेक्चर से पहले आपको लास्ट लेक्चर, एटलीस्ट लास्ट लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। The sum of all interior angles of a regular polygon is twice the sum of all its exterior angles. तो क्या बोला है कि sum of all interior angles is twice the sum of exterior angles. ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो हमें पता है कि sum of exterior angles तो 360 होता है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, n-2 इंटू 180। ठीक, ये कराया था लास्ट क्लास में। तो ये कैंसिल हो गए, तो मेरा n आ गया यहाँ से 6। ठीक, तो मैं 6 को टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2। नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन हैं, उनके नंबर ऑफ साइड्स का हमें रेशियो दिया है 1:2, और उनके इंटीरियर एंगल्स का रेशियो भी हमें दिया है, दैट इज 2:3। ठीक, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन इज, तो आपसे n1 और n2 की वैल्यू पूछी है उसने। n1 कितना है और n2 कितना है, ये पूछा है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। तो कैसे कर सकते हैं इसको करने का बेस्ट मेथड जो होगा वो कैसे होगा कि आप n1 को ले लो x और n2 को ले लो 2x। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/x और 360/2x, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है 360/n। ठीक, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल फर्स्ट पॉलीगन में, और सेकंड पॉलीगन में ये आ जाएगा। ठीक, और हमें इसका रेशो, इनके रेशो गिवन है, ये रे 2:3। ठीक, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहां से हम x बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं पेन चेंज करता हूं। हमें पता है कि अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 180 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 - 2/x रेशो 1 - 2/2x बराबर 2:3, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई? कितना आ जाएगा, देखो x - 2/x अपॉन रेशियो को मैं आपको लिख लिया 2x - 2/2x इक्वल टू मेरा 2/3 होगा। ठीक, आगे क्या आ जाएगा, देखो इस x से तो ये x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 4 अपॉन में 2x - 2 इक्वल 2/3, ये आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करें तो x कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा मेरा 6x - 12 इक्वल 4x - 4, और ये मेरा आ जाएगा x
कितना आ जाएगा मेरा 4। x यहां से मुझे 4 मिल गया। ठीक है भाई, x अगर 4 मिल गया तो इसकी वैल्यू तो 4 है और इसकी वैल्यू 8 है, 2x की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 8, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ आया? ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है कि आपको साइड्स के रेशियो दिए हैं और इंटीरियर एंगल्स के रेशियो दिए हैं और आपसे साइड पूछ लिया। ठीक, तो आपको करना क्या है, यहाँ से भाई साइड के रेशियो से हम एक्सटीरियर एंगल के रेशियो निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल के रेशियो से हम इंटीरियर एंगल के रेशियो निकाल सकते हैं, जो हमें गिवन है 2/3। तो वहां से मैंने x निकाल लिया और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो 4 और 8 आ गया। ठीक, एक तो ये तरीका था इसको करने का। और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और कैसे कर सकते हैं, एक और भी तरीका हो सकता है करने का, बेसिक मेथड भी हो सकता है, वो भी इतना ही बड़ा है, मतलब दोनों ही लगभग बराबर लेंथ के हैं, दोनों में इतनी ही कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, बट वो तरीका भी देख लेते हैं क्योंकि वो पिक करना थोड़ा ज्यादा इजी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं है उस मेथड में। जैसे कि भाई हमें पता है कि सीधा I1/I2 हमें दिया है इंटरएंगल्स का रेशियो 2/3, तो मैं सीधा यही वैल्यू पुट कर देता हूँ। I1 और I2 2/3 है और मुझे पता है I1 मेरा ये होता है, उसका फॉर्मूला मुझे याद है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है और दूसरा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, 2/3 है ये। ठीक, अब आगे भाई मुझे पता है 180 से 180 कैंसिल, n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, तो n2 n1 - 2 अपॉन n1 n2 - 2 इक्वल 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे n1 और n2 का रेशियो दिया था 1/2, n1 और n2 का रेशियो तो हमें ऊपर गिवन है, ये 1/2। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है n2/n1, यहाँ पर ये जो लिखा है n2/n1, ये मेरा हो जाएगा कितना, 2/1 हो जाएगा, क्योंकि n1/n2 1/2 है, तो n2/n1 2/1 हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, फाइनली मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3n1 - n2 इक्वल 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं n2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैंने n2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक, अब मुझे फिर से पता है कि ये वाला जो n1/n2 है ये 1/2 है। ठीक, तो इक्वेशन ये बन जाएगी, वाली इक्वेशन ये बन जाएगी। आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सो ये आ जाएगा 3/2 - 1 हाफ हो जाएगा इक्वल 4/n2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास n2 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, यहाँ से n2 8 आ गया, तो n2 अगर 8 है तो n1 4 होगा क्योंकि उनका रेशियो 1/2 है। ठीक है ना, n2 मेरे पास 8 है तो n1 4 होगा क्योंकि उनका रेशियो 1/2 है, तो आंसर आ गया फिर से 3। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। There are two regular polygons with number of sides equal to n-1 and n+2। दो पॉलीगन हैं जिसमें साइड्स n-1 है एक में और एक में n+2 साइड्स हैं। Their exterior angles differs by 6 डिग्री। दोनों के एक्सटीरियर एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है। तो द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू पूछिए आपसे। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो पहले में n-1 है,
दूसरे में n+2 है, तो ये पुट कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने एक्स एंगल का। बेसिकली एक्स एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। पहले में नंबर ऑफ साइड्स n-1 थी, दूसरे में n+2 थी, पुट कर दिया। ठीक है, तो आगे कर सकते हैं। 360 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा एलसीएम लेके। ठीक, 6 से कैंसिल हो गया, तो ये 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया फाइनली? ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया n+2, और यहाँ पर n-1, और ये नीचे आ गया 1/60। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1/n+2 n-1, और ये आ गया 1/80। यानी कि 180 की जो वैल्यू है, 180 की वैल्यू होनी चाहिए n+2 इंटू n-1। तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, जस्ट ऑप्शन पुट करो, क्योंकि उसने n ही तो पूछा है शायद। द वैल्यू ऑफ n इज, उसने n पूछा है आपसे। तो ये जो ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं हमें, ये जो ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं, इनको पुट करके देखोगे आप। भाई पहले 14 ले लिया मैंने, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं। तो 14+2 कितना होता है? 16, और 14-1 13। तो क्या 16 इंटू 13 180 हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन तो मेरा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब मैं 12 चेक कर रहा हूं, तो 12+2 इज 14, 12-1 इज 11। 14 इंटू 11 भी 180 नहीं होता, गलत है। अब मैं 13 चेक कर रहा हूँ, 13+2 इज 15, 13-1 इज 12, 15 इंटू 12 180 होता है। तो 13 ही मेरा करेक्ट आंसर है। 13 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि 13 पर ये वैल्यू सही आ रही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो आपको कभी भी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन लास्ट में अगर कोई भी दो फैक्टर्स बन रहे हैं तो करनी नहीं है कैलकुलेशन, हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लेनी है आपको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इफ ईच इंटर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, कोई भी इंटर एंगल है वो 150 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, भाई कोई भी इंटर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है n-2 इंटू 180 बाई n। तो पुट कर दिया, ये कट हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास? n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 5n, 6n और ये 12। ठीक है भाई, तो n 12 आ जाएगा यहां से। तो नन ऑफ दीज आना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? 12 आएगा। ठीक है, एक और तरीका भी है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि हमें पता है कि कोई भी इंटर एंगल की वैल्यू उसने दी है कितनी? 150 डिग्री। तो आप एक्सट्रा एंगल निकाल सकते हो। भाई इंटीरियर एंगल अगर 150 डिग्री है तो एक्सट्रा एंगल मेरा 30 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है हमेशा, इतना पता होना चाहिए। ठीक, और सभी एक्सट्रा एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सारे एक्सट्रा एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो यानी कितने एंगल रहे होंगे, कितने एक्सट्रा एंगल रहे होंगे? 12 रहे होंगे भाई, तभी तो 30 इंटू 12 360 डिग्री बनेगा। तो ये 12 मेरा यहां से भी आंसर आ गया। ठीक है, ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है भाई। 150 दिखा, 150 इंटर एंगल है, 30 डिग्री एक्सट्रा एंगल रहा होगा, 360 से 30 को डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा, सीधा ही हो गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। The sum of inter angles of a regular polygon is 1440. The number of sides of the polygon is. अब ये सारे एंगल्स का सम दिया है आपको। 1440 क्या दिया है? सारे इंटर एंगल्स का सम। सारे इंटर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 होता है, वो हमें 1440 दिया है।
ठीक है, तो ये कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटा तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 18, तो n-2 मेरा 8 आ गया, तो n मेरा 10 आ गया, यही पूछा है आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। Among the angles 30 degree, 36 degree, 45 degree, 50 degree, one angle cannot be an exterior angle of a regular polygon. तो कह रहा है 30, 36, 45 और 50 में से ऐसा कौन सा एंगल है जो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी भी पॉलीगन का। भाई हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो इतना होता है 360/n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, सो एंड सो ऑन। तो आप खुद बताओ कि e की वैल्यू इन में से क्या नहीं हो सकती। ऑब्वियसली 50 नहीं हो सकती, क्योंकि 360 का कोई भी फैक्टर 50 नहीं होगा, क्योंकि 360 में 5 तो कहीं से मतलब 5 तो आएगा लेकिन 50 नहीं आएगा। ठीक है, 360 का फैक्टर नहीं हो सकता 50, 45 है, 36 भी है, 30 भी है फैक्टर, बट 50 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360। ठीक है, सो 50 कैन नॉट बी द आंसर। ठीक, 45 आंसर कब होगा, जब n 8 होगा, क्योंकि 360/8 कितना होता है 45। ठीक, 36 आंसर कब होगा, जब n मेरा 10 होगा। 30 मेरा कब आंसर होगा, जब n मेरा 12 होगा। बट 50 आंसर मेरा नहीं हो सकता, ये आंसर मेरा नहीं हो पाएगा कभी भी, 50 नहीं हो पाएगा, इसलिए 50 आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। If the sum of interior angles of a regular polygon is equal to 2 times the sum of exterior angles, then the number of sides of the polygon is, ये तो हमने कर ही लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। An interior angle of a regular polygon is 5 times its exterior angle. Interior angle क्या है, 5 times है exterior angle का, तो नंबर ऑफ साइड बताओ। तो भाई हमें पता है कि इंटीरियर एंगल जो है और एक्सटीरियर एंगल जो है इनका सम 180 होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर हमें दिया है कि एक्सटीरियर अगर थीटा है तो इंटीरियर हमारा 5 थीटा है। ठीक, इनका सम 180 होता है, तो 6 थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगा, 6 थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 30 डिग्री का है। अब एक्सटीरियर एंगल मेरा 30 डिग्री का है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो कितने एंगल्स होंगे ऐसे, कितने होंगे, 12 होंगे, 12 आंसर। ठीक, क्लियर है बात। तो जैसे मुझे पता लगा कि E और I का रेशियो 1:5 है, तो E थीटा है तो I 5 थीटा होगा। ठीक है, और दोनों का सम हमें पता है 180 होता है, तो 6 थीटा 180 होगी, थीटा 30 डिग्री आ गया, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री आ गया। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक 30 का है, तो कुल मिलाकर 12 रहे होंगे, तभी तो 12 इंटू 30 360 डिग्री बनेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कि फॉर्मूला हमें पता ही है, ये होता है फॉर्मूला आई का, ये फॉर्मूला इंटीरियर एंगल का है, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है 360/n। तो यहां से भी अगर आप निकालोगे तो n मेरा कितना आएगा, यहां से भी 12 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। द इंटीरियर एंगल of a regular polygon is 140 degree, the number of sides of that polygon is, तो मैं सीधा ही बोलूंगा आपसे कि ये 9 आंसर होगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अब भाई मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल 140 का है, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 40 डिग्री रहा होगा, क्योंकि उनका सम 180 होता है, और ऐसे 9 रहे होंगे तभी मेरा 360 डिग्री बनेगा। तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल 40 का है,
तो सारे एक्सट्रीम एंगल 360 होते हैं, तो 9 रहे होंगे ना एक्सट्रीम एंगल्स, और जितने एक्सट्रीम एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं, तो 9 साइड्स। तो बिना कुछ करे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलते हैं। इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एंगल बाई 132 डिग्री। इंटरनल एंगल जो है एक्सटर्नल एंगल से 132 डिग्री बड़ा है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। ठीक, ये पूछा है आपसे। तो पता है कि i माइनस ई 132 डिग्री है और i प्लस ई हमेशा 180 होता है। तो यहां से आप क्या करो, ई निकाल लो। ई निकालना हमेशा बेनिफिशियल होगा, ना कि आई, क्योंकि ई का फॉर्मूला बहुत इजी है, 360/n। ई निकाल लो आप, माइनस कर दिया मैंने दोनों। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा। तो ई मेरे पास जो आया वो मेरे पास आया 24 डिग्री का। ठीक है, ई 24 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि सारे जो एक्सटर्नल एंगल का सम है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कितनी साइड्स रही होंगी, और एक 24 का है, तो कुल मिलाकर कितने रहे होंगे, ये 15 रहे होंगे। ठीक है, एक एक्सट्रीम एंगल 24 का है और सब एक्सट्रीम एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो 15 एंगल्स से रहे होंगे ना। 15 गुना 24 360 होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। If the ratio of an external angle and an internal angle of a regular polygon is 1:17, then the number of sides of the regular polygon is। एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल का जो रेशियो है वो हमें 1:17 दिया है। ठीक है, तो खत्म है क्वेश्चन भाई। हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल थीटा है, तो इंटरनल एंगल मेरा 17 थीटा है, ये तो दिया है। इनका सम कितना बन रहा है 18 थीटा, और वो होता है 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 10 डिग्री। सो थीटा 10 डिग्री है, और सारे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, यानी कि 136 का रहा होगा तभी बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 36 आंसर है, 36 आंसर है। क्लियर हो गई बात। एक एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया तो हमारी साइड्स निकल सकती हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 360 बनाना है। ठीक, आगे चलते हैं। The sum of all internal angles of a regular polygon whose one external angle is 20 degree। हमें पता है कि भाई वन एक्सटर्नल एंगल 20 का है। ठीक है, तो एक इंटरनल एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 20 60 का हो जाएगा। ठीक, अब हमें पूछा है, हमसे एक नहीं पूछा, सभी का बताओ, सभी का सम कितना होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा अभी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं भाई, हमें पता है ना कि एक एक्सटर्नल एंगल अगर 20 का है और सबका सम 360 होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी रही होंगी 18 रही होंगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्लियर है कि 18 हमारे पास साइड्स हैं और एक इंटरनल एंगल 160 डिग्री का है, तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आ जाएगा, सबका इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे पता है कि ये वाली 0 तो आएगी ही आएगी, और 8 6 48, तो 8 आएगा यहाँ पर लास्ट में, थर्ड ऑप्शन आएगा मेरा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये समझ आना चाहिए आपको कैसे करा मैंने क्या करा भाई, मैंने नंबर ऑफ, हमें पता है कि एक एंगल मेरा 20 का है और सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स मेरी 18 रही होंगी। ये मेरी अन आ गई। ठीक है,
अब नंबर ऑफ साइड मेरे 18 हैं, तो यानी कि 18 एंगल है मेरे पास, और मेरे से पूछा है सारे इंटरनल एंगल्स का सम बताओ। तो 18 गुणा एक इंटरनल एंगल। अब एक इंटरनल एंगल कैसे निकालूंगा मैं? मेरे पास एक्सटर्नल एंगल है, तो मैं इंटरनल एंगल निकाल सकता हूँ ना 180 से माइनस करके, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल का सम 180 होता है। तो मैंने एक इंटरनल एंगल निकाल लिया 160 डिग्री। तो ये मेरा कितना आ गया? ये मेरा 160 आ गया। 160 इंटू 18 किया तो ये 2880 आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। The sum of the internal angles of a regular polygon is 1440, the number of sides is। तो ये तो हम कर चुके हैं, बार बार अब होमवर्क करो इसको, ठीक है, आपको खुद अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं। The ratio of each internal to each external angle of a regular polygon is 3:1। ठीक है, तो ये भी मैं बार बार करवा चुका हूँ। आई और ई का रेशियो दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशियो दिया है आपको, 3 थीटा और थीटा। तो नंबर ऑफ साइड पूछा है आपसे, तो पता है 4 थीटा सम बन रहा है, 180 होगा, थीटा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा 45 आ गया एक्सटर्नल एंगल, और हमें पता है कि सबका सम 360 बनना चाहिए। तो कितने होंगे ये 8 होंगे ऐसे। ठीक है भाई, तो 8 मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं भाई। PQRST एक साइक्लिक पेंटागन है, ठीक है, एंड PT इज अ डायमीटर। पहले हम सर्कल बना लेते हैं क्योंकि साइक्लिक है, जिसमें PT डायमीटर है, PT इज अ डायमीटर, और PQRST एक पेंटागन है। तो एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये पेंटागन है हमारा, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। सो PQRST एक पेंटागन बना लिया मैंने, इसमें PT डायमीटर है, देन एंगल PQR प्लस एंगल RST। PQR ये वाला एंगल और एंगल RST, इनका सम बताना है आपको। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे, Q से आप इसको ज्वाइन करोगे, इस सेंटर को मैं O ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ कुछ समझ आने लगेगा। आपको करना क्या है, हमें पता है कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, और दो इक्वल अगर चीजें हों तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही ये बीटा और ये बीटा हो जाएगा, और ये गामा, तो ये भी गामा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमें पता है कि पेंटागन के सारे एंगल्स का सम 2 थीटा 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा बन रहा है, और सारे एंगल्स का सम हमें पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला n-2 इंटू 180, और n यहाँ पर 5 होगा क्योंकि पेंटागन है, सो 5 - 2 3 इंटू 180 हो जाएगा सभी एंगल्स का सम। इतना क्लियर है। सो ये थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मुझे कितना मिल जाएगा, 270 मिल जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया है, ठीक। और हमें पता है कि जो एंगल्स मेरे से पूछे हैं, जो एंगल्स मेरे से पूछे हैं वो ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है, और वो कितना है, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही तो है। और वो मेरी वैल्यू कितनी आ रखी है, 270 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 270 डिग्री। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 108 दिया है, तो नंबर ऑफ साइड पूछा है। तो पता ही है हमें I प्लस ई मेरा 180 होता है, ये तो पता ही है मुझे। तो हम क्या करेंगे, इनको, इन दोनों को इक्वेशन को माइनस कर लेंगे।
तो मेरा 2e आ जाएगा कितना 72, तो e आ जाएगा मेरा 36। तो एक एक्सटर्नल एंगल मेरे पास 36 का आ गया, और हमें पता है कि इतने 10 होने चाहिए तभी मेरा 360 बनेगा, सभी सम बनेगा एक्सटर्नल एंगल्स का 360। तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया, 10 आंसर। मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज, रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटरनल एंगल 120 का होता है, ये तो याद होना चाहिए। नहीं याद है कैसे निकालना है, तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है, ये लगा सकते हो आप, ठीक है। तो n में कितना पुट करूंगा 6, क्योंकि हेक्सागन की बात की है। तो 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 बाय 6, तो मेरा कितना आ गया ये 120 आ गया। यहाँ से भी वैसे तो याद होना चाहिए आपको, हेक्सागन ऐसा होता है, हेक्सागन के सारे एंगल्स ये 120 के होते हैं, 6 के 6 एंगल्स, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। If the sum of all interior angles of a regular polygon is 14 right angles, सारे इंटरनल एंगल्स का सम ये होता है, पता ही हमें, और ये हमें दिया है कि 14 राइट एंगल्स हैं। 14 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल 90 का होता है, तो 14 राइट एंगल्स 14 इंटू 90 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है आपसे, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 9 आ गया है। आगे चलते हैं। The measure of each internal angle of a regular polygon with 8 sides, ये होता है फॉर्मूला, फिर से वही बार बार। अब n यहाँ पर 8 दिया है, तो 8 पुट कर दो भैया, ठीक है। तो कितना आ गया ये 45, 135 होता है, 135, ठीक है। आगे चलते हैं। A polygon has 54 diagonals, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, और वो 54 दिए हैं, ठीक है। आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड्स बताओ, तो नंबर ऑफ साइड्स n होगा, n की वैल्यू निकालनी है। तो n माइनस 3 इंटू n इक्वल टू आ गया मेरे पास 108, ठीक। अब n माइनस 3 इंटू n 108 है, तो आप इसको क्या सॉल्व करने वाले हो, मैंने बताया ना सॉल्व नहीं करना है, ऐसी वैल्यू देख के सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी। मुझे साफ साफ दिख रहा है 12 आंसर हो, क्योंकि 12 में से 3 घटाऊंगा 9, और 9 गुणा 12, भाई n की वैल्यू 12 पुट कर ली ना मैंने, तो n की वैल्यू अगर 12 पुट करी तो यहाँ तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 3 घटा के 9 आ जाएगा, और मुझे पता है कि 9 गुणा 12 108 होता है, ठीक है। 9 12 108, तो आंसर 3 होगा, 12 होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शंस की हेल्प लेनी है यहाँ पर आपको, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं। द टू रेगुलर पॉलीगन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन their number of sides is 1:2 and the ratio of measures of their interior angles is 3:4। तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर से दोबारा करते हैं इसको। तो आपको 1:2 दिया है, आपको नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 1:2, और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो जो हमें दिया है इन्होंने, वो हमें दिया है 3:4, ठीक। तो नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछिए, नंबर ऑफ साइड्स मतलब आपसे n1 और n2 की वैल्यू ही पूछी है, n1 कितना है और n2 कितना है ये बताओ। तो इंटीरियर एंगल्स का रेशियो अगर हमें दिया है यहाँ पर 3:4, तो उसका हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला कितना होता है, n1 माइनस 2 इंटू 180 बाई n1 हो जाएगा, और ऐसे ही n2 माइनस 2 इंटू 180 बाई n2 हो जाएगा, ठीक है। हमने बस इंटर एंगल्स के फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, अभी 180 से 180 कैंसिल कर दिया, आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो मेरे को क्या मिल गया, n2, ये वाला n2 चला जाएगा ऊपर और ये वाला n1 आ जाएगा नीचे। तो n2 इंटू n1 माइनस 2 अपॉन n1 इंटू n2 माइनस 2 इक्वल 3/4। ठीक है भैया। अब मुझे पता है कि n1 बाई n2 मेरा कितना है, 1:2 है। तो n2 बाई n1 मेरा कितना होगा, 2/1 होगा। ठीक, इतना होगा। तो आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 2 8 n1 माइनस 16 इक्वल 3n2 माइनस 6, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे सोल्व करेंगे तो 8n1 माइनस 3n2 इक्वल 10 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को n2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक, अब मुझे पता है कि n1 बाई n2 मेरा 1/2 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर मेरा n2 मेरा यहां से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n2 मेरा 5 है, यानी कि n2 मेरा 5 है। n2 5 कैसा आ सकता है, दोबारा देख लेते हैं बड़ी जल्दी से। 4 - 3, सॉरी n2 10 है, n2 यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती करी है मैंने, क्योंकि 2 4 8 होगा, 4 - 3 1 और n2 यहाँ से आ जाएगा 10। तो n2 अगर 10 है, n2 अगर 10 है तो n1 मेरा 5 होगा, इनका रेशियो 1:2 है, तो आंसर मेरा 4th हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे चलते हैं भाई। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको ना, तरीके आपको जो है याद करने होंगे, क्योंकि आपको अगर मेथड याद होगा, कैलकुलेशन किस तरह से करनी हो याद होंगी, तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। अगर आप पहले से इनकी प्रैक्टिस नहीं करके गए हो तो आप इसको कर तो लोगे, लेकिन आप काफी टाइम लगा दोगे, क्योंकि आपको याद नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशंस याद होनी चाहिए ना, किस तरह से करनी है। ठीक है, तो करना पड़ेगा आपको। तो 2 क्वेश्चन आए थे, ये अच्छे क्वेश्चन है ये। एक 2012 में आया है और एक 2016 में आया है मेंस में। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, 4 साल बाद रिपीट हो गया ना, फिर से रिपीट हो जाएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 170 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज। तो ये तो हमें पता ही है कि 18 होगा। क्यों? क्योंकि इंटर एंगल 170 का है, तो एक्सट्रा एंगल कितना रहा होगा, 10 का रहा होगा। ठीक है, और ऐसे कितने रहे होंगे, 36 रहे होंगे, तभी तो 360 बनेगा। तो आंसर 36 एक्चुअली, ना कि 18, 36 आंसर है। ठीक है भाई, ये 10 कहां से आया, क्योंकि सम 170 और 10 180 होता है, 187 और 10 का सम 180 होगा ना। ठीक है, और एक एंगल 10 का है एक्सटीरियर, तो 36 एंगल मिलाकर 360 का बन जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स पूरी हो गई, पॉलीगन में इतना ही पढ़ना था हमें। ठीक है, अब आगे हमें क्वाड्रिलेटरल शुरू करना है। क्वाड्रिलेटरल में हम स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस सब कुछ पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी ये ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट और सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।